दोस्तों बाड़मेर का सुरा गांव ये भी नहीं बच पाया सोलर की इन बाहरी जो कंपनियां हैं उनके यहाँ पर निर्माण कार्य होने से, क्योंकि ये सोलर बार के बोले लोग कहते हैं कि ये हमारे को नहीं छोड़ेगी, ये हमारी प्रकृति और हमारी जमीनों को जो है वो पूरा का पूरा छीन जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी बातें कुछ हद तक सही होती है। पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि आप कौन सी सदी में जी रहे हो, रोजगार भी तो होना चाहिए, लाइट भी तो होनी चाहिए। मैं कोई सरकारी नहीं बल्कि एक यहाँ पर प्राइवेट जीएसएस है, उसका विरोध हो रहा है और जीएसएस सोलर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया जा रहा है। और वो सुरा गांव है बाड़मेर विधानसभा का, वहां पर एक ही जो गोचर भूमि है 80 एकड़ में, उस जमीन को पूरी की पूरी हथिया कर कब्जा कर सोलर यहाँ भी स्थापित होने क्लस्टर जो है वो एक योजना यहाँ पर लागू हुई थी, क्योंकि ये सूखा एरिया था। यहाँ के पुरखों ने गोचर भूमि के लिए अपने खेत छोड़ दिए थे। फिलहाल ये गोचर के नाम से खसरा है और अलग से पौधे हैं जो थार के मरुस्थल पे यहाँ पर नहीं दिखते, अलग से लगवाए गए। करीब 50 लाख रुपए की योजना गवर्नमेंट ने इस एरिया को डेवलप करके मरुस्थल बनाने के लिए, गायों के चारागाह बनाने के लिए बनाई थी। पर अब सोलर कंपनियों को यहाँ के स्थानीय एक जनप्रतिनिधि जो सरपंच लोगों का कहना है, इस चीज की हम पुष्टि कागजी कार्रवाई की बात करेंगे, पर उनका कहना है कि उस सरपंच ने एनओसी दे दी है और एनओसी के बाद ये गाय जो है वो पास में खड़े बुजुर्ग है, गांव की जो हमें पुरानी जिंदगी याद आती है जहां से हम बचपन से निकले हैं, वो जिंदगी और इन ग्रामीणों की जिंदगी, इन गायों की जिंदगी जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाली है, बदहाल होने वाली है। क्योंकि इन गायों के पास से अगर चारा छिन गया, आपको एक वक्त की अगर रोटी ना मिले तो कैसा होगा, जब आप पर बीतेगी तभी आपको पता चलेगा। और इन गायों का नाम लेके थोड़ी सी दया तो आती है, पर आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं होना। पर वाकई में जब ये पूरी तरीके से जो प्लांट दिख रहे हैं, चारों तरफ साथी को कहूंगा घुमाए, जो प्लांट दिख रहा है उस ये प्लांट अगर रेगिस्तान में बदल गया, जो बाड़मेर के धोए उनमें बदल गया, तो गाय क्या खाएगी? मिट्टी, उससे उसका पेट नहीं भरेगा, उससे उसका जीवन यापन नहीं होगा। और गाय नहीं बचेगी, वन्य जीव नहीं बचेंगे तो प्रकृति भी पूरे तरीके से इतर बितर हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश जो होती है, सबसे बढ़िया डेवलपमेंट किया हुआ है इनमें प्लांटेशन का, इसकी वजह से सर्कुलेट होता है यहाँ का वेदर और वो भी प्रभावित होगा, जिससे काफी लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। इन लोगों की एक ही मांग है कि एक ही गोचर जमीन है, इस जमीन को भगवान के लिए छोड़ दो, इन गायों के लिए, इन बेजुबानों के लिए, इन हिरणों के लिए। करीब 400 की संख्या में यहाँ पर हिरण है और इस तरफ गोचर है, ये गाय चारा चर रही है। दोस्तों बाड़मेर के सुरा गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर सोलर कंपनी, एक गोचर भूमि है गांव की, एक ही जमीन है 80 एकड़ की। वहां पर महज गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां पर गोचर है और कोई जमीन नहीं है इस पंचायत में। इस गोचर पे भी जो है वो अब सोलर कंपनियां स्थापित होने के लिए आ रही है और यहाँ की एनओसी तक दे दी गई है। अब इन एकत्रित हुए ग्रामीणों ने हमें बुलाया है, कहा है कि अब हमारी गायों का निवाला छिनने वाला है, हमारी गाय भूखी ना मर जाए, यहाँ के हिरण ना मर जाए, जो करीब सैकड़ों की तादाद में इसी जंगल में हिरण है। क्लस्टर योजना के तहत यहाँ पर पौधे लगवाए गए हैं, लाखों रुपए देकर सरकार ने इस जंगल को डेवलप करवाया है ताकि वन्य जीव पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए उनके लिए चारा हो और यहाँ का वेदर मौसम है वो व्यवस्थित बना रहे, समय समय पर बारिश हो, अच्छे से जंगल बना हुआ। अब इस जंगल को रेगिस्तान बनाने के लिए सोलर कंपनियां दस्तक दे चुकी है। इन ग्रामीणों के दिल धड़क रहे हैं। इनका कहना है कि अगर ये सोलर कंपनियां यहाँ आ गई हमारे सुरा में, यही एक जमीन है हमारे पास जो गायों के लिए, पशुओं के लिए है, वो ही अगर खत्म हो गई तो पशु खत्म हो जाएंगे और पशु खत्म होंगे फिर तो हम भी कहाँ शांत बैठने वाले। बात हमारे पशुओं पे आएगी तो हम ये जमीन, इसके लिए जो इमरती बाई जोधपुर का खेजरली का कांड आपको याद होगा, पेड़ों से लिपट कर विष्णुई संप्रदाय के लोगों ने अपने गले कटवा लिए, तो वैसे ही हमें अपनी जान दे देंगे पर इस कंपनी को यहाँ पर स्थापित नहीं होने देंगे।